तरह से चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जो सबसे आसान फार्मूले होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो शायद नहीं फंसेंगे, लेकिन कुछ जो हैं इसमें फार्मूले, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, तो उसमें कुछ डाउट हो जाता है, तो वो फंस जाते हैं, उसमें नहीं लगा पाते हैं। तो मैं आप उसी में बताने वाला हूँ कि आप कैसे करें, आप एक फार्मूले से कैसे करें, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आप कोई भी सवाल हो सिंप्लीफिकेशन का, कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखेंगे कैसा है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लिखा है, इसके जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो ये बोर्ड मास यानी बोर्ड मास होता है, इसका फार्मूला कि जो बी से होता है यानी कोष्टक का मतलब होता है भाग, जिसमें सारे भाग आते हैं, छोटे बड़े, पहले बड़े से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये वाला, फिर इसके बाद में ये वाला आता है, फिर इसके पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, संजला मंजला जो कुछ भी कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे एक आता है, इसमें एक बार आता है, बार में आता है, जो मान लो यहाँ पे 2 लिखा हो, उसके ऊपर ये लगा हो, इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बीच में ये आएगा, फिर उसके बाद में फिर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा, और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा। तो जो हमारा बी मतलब कोष्टक में हमारे सारे जो ब्रैकेट होते हैं वो आते हैं। और जो इसमें हमारा जो ब्रैकेट हमारे होते हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा सोल्व किया जाता है? इसमें सबसे पहले सोल्व हमको करना पड़ता है, अगर दिया हो क्वेश्चन में ये बार यानी एक संख्या के ऊपर दिया होता है, अगर वो नहीं है तो हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में उससे भी बड़ा वाला, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है का यानी ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, यहाँ पे ऑफ होता है, इसका मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। गुणा मान लो यहाँ पे कुछ दिया हो आपको, मल्टीप्लाई से दिया होता है, मान लो ये ब्रैकेट नहीं है, ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। यानी ये जो गुणा होता है, मान लो यहाँ पे भी मल्टीपल होता है गुणा, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी गुणा दिया हुआ है, यहाँ पे भी गुणा दिया हुआ है, तो यहाँ का ये जो गुणा होता है ना, ये तुरंत करना पड़ता है, यानी तुरंत का तुरंत करना पड़ता है। तो ये वाला है, इसको बाद में हम करते हैं, ठीक है। तो ये यानी यहाँ पे भाग दिया हुआ है, डी का मतलब भाग, यानी क्या बोलते हैं इसको, भाग है, ठीक है। यानी गुणा भाग कर देंगे, इसको बांट देंगे आपस में, यानी ये हो जाएगा हमारा पे भाग, ठीक है। इसके बाद में आता है मल्टीपल यानी गुणा। गुणा ये भी गुणा है, इसमें क्या होता है, एक ये गुणा और एक ये गुणा, दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये वाला गुणा है जो हम इसको सबसे लास्ट में करो, ये मतलब जोड़ने घटाने से पहले करना पड़ता है, लेकिन तुरंत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला जो है ऑफ वाला, इसको तुरंत का करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में दिया हुआ है योग का मतलब होता है जोड़, यानी प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद में दिया हो यस यानी घटाना, तो यहाँ पे घटाना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया इसका, यानी सबसे पहले आएगा हमको, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम जो हमारे कोष्टक दिए होंगे, जो भी हमारे ब्रैकेट दिए होंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सारे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बार, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंजिला, फिर संजिला, ठीक है। तो सॉरी, संजिला ये है, मंजिला ये, सबसे छोटा ये, ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है ऑफ यानी का मतलब भी गुणा होता है, इसको तुरंत का करना पड़ता है। और इसके बाद में आता है भाग, और फिर उसके बाद में आता है हमारा गुणा, इसको हम चाहे जब मतलब इन सबसे पहले ही करना पड़ता है, और उसके बाद में प्लस फिर माइनस। और उसके बाद में हमको, आप सब बहुत देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लो लिखता हूं मैं 5 2 और माइनस का, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस का 3 प्लस का 4। अब मान लो आप इसको कैसे करोगे। अब बहुत सारे लोग हैं तो क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे भाई गुणा का निशान दिया हुआ है, तो गुणा पहले कर देंगे, तो 5 दूनी 10 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 10 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसमें से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस का 4, तो यहाँ पे 7 4 11 कर देंगे ये लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है सबसे पहले कि ऐसा ना आए, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणा इसको करेंगे हम, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई यहाँ पे दिया हुआ है पहले गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, सबसे लास्ट में माइनस आएगा। तो हम पहले जो ये प्लस का दिया हुआ ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी प्लस का होता है, ये प्लस का ही है। तो यहाँ पे 10 4 14 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पे घट के निकल आएगा 11, ठीक है। ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा, ओके।
अब इसी प्रकार से अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, तो वो देखिएगा कैसे लगेगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप यहाँ पे दिया हुआ है 12 और भाग 4 ऑफ 5, सॉरी यहाँ पे 5 ऑफ हो जाएगा और 5 इंटू 2, ठीक है, ये दिया हुआ है इतना। अब आपको इसको कैसे करेंगे, एक बार करके देखिएगा इसको। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस सम को तो फार्मूला पता है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है उनको इसमें ब्रैकेट, इसमें कोष्टक, यानी कोष्टक यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं हुआ है, ना तो इसमें कहीं बाहर दिया हुआ है। जब कोष्टक ही नहीं दिया होगा तो बाहर कहाँ से दिया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे हम ऑफ, ऑफ कहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये दिख रहा है ऑफ, तो क्या करेंगे हम इसको गुणा कर देंगे आपस में, तो 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे उतार देंगे हम, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इतना हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे तो आ गया है, अब इसके बाद में हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जो भाग करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, ये इसको काट दो तुम, 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 धाम 20 इंटू 2, ठीक है। अब ये तो कट गया यहाँ पे, अब ये हमारा आ गया 6 आ गया है, ठीक है। अब 6 यहाँ पे आ गया है जब, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इसके नीचे आएगा, अगर हम इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ये, तो हम इसको पॉइंट में अगर काटेंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ऊपर ही मिस्टेक हुआ है, तो ये जरा ऐसे होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ का 3, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ हमारा कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4 तियां 12 और भाग 12। अब हम क्या करेंगे, सब सिंपल सिंपल आ गया। देखो पहले हमको भाग नहीं करना है, पहले हमको करना है ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा ने तुरंत का तुरंत करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ हो गया सबसे पहले ये वाला। अब इसके बाद हम करेंगे भाग देंगे, तो 12 एकम 12, यानी हमारा यहाँ पे 1 मान लो या 0 मान लो, शेष कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये पे हमारा 1 मान लो सिर्फ, क्योंकि 12 एकम 12, अगर 12 से 12 काटो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आप माना चाहो। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा लगेगा, समझ में आया। एक और देखते हैं इसी प्रकार से, मान लो इसे यहाँ पे हम लिखते हैं 20 ऑफ 10 भाग 2 इंटू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक बार देखिएगा कैसे होगा कि नहीं, आपसे ट्राई कीजिएगा एक बार। तो हम कैसे करेंगे इसको एक बार देखिएगा। सबसे पहले से हम क्या करेंगे, ऑफ कहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऑफ को देखेंगे कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऑफ अगर देखेंगे तो ऑफ हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूनी 20 एकम 20 यानी 200, विधान 200, ठीक है, और भाग 2 इंटू 3, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, गुणा तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑफ नहीं है, ऑफ यहाँ पे होता है, यानी ऑफ मतलब यहाँ पे गुणा मान लो कर दिया तो मैंने 2 हो जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो कुछ बात करना पड़ेगा। तो ऑफ का मतलब भी होता है उसको तुरंत का तुरंत करना होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले करेंगे भाग, तो यहाँ से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 0 वैसे आ जाएंगे, और इंटू 3, ये इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसके आगे करेंगे, अब सिंपल सा बात है, तो सभी कर लेंगे आप, तो 100 तियां 300, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में, बहुत इजी है करना, सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, आपको सिर्फ फार्मूला एक बार रिवाइज करना है, ये कैसा का दिया होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। एक और लिखता हूं आपको, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कैसे आपसे होगा या नहीं होगा। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, यहाँ पे 100 भाग 20 इंटू 3 ऑफ 5, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है हमको। अब इसको हम कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे ऑफ ना देकर यहाँ पे भी गुणा आपको दिया होगा गया होता, तो आप कौन सा पहले करते हैं,
भाई गुणा दिया होता ऑफकोर्स यहाँ पे 2 बार क्या ब्रैकेट फिर दिया होगा, 2 एक साथ गुणा दे ही नहीं सकता है, दिया होता फिर ब्रैकेट होता वरना ऑफ होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो यहाँ पे करते आ रहे हैं वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देंगे, यानी 5×3 = 15 और बाकी का सारा ऐसा कर देंगे। ठीक है, चाहो तो आप वही कर लो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ऑफ तो हो गया, अब यहाँ पे भाग बचा है और मल्टीप्लाई बचा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो गुणा से पहले हमको भाग करना होता है, क्योंकि भाग सबसे ऊपर दिया हुआ है, हमारा जो नियम कहता है। ठीक है, तो हम नियम के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा भाग पहले आ जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे 20×5 = 100 इंटू 15। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। अब इसमें हम गुणा करेंगे 15×5 = 75, ये तो आप सभी कर लेंगे। तो ये हमारा 75 जो है आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी है, सिर्फ आपको फार्मूले पे ध्यान देना है, बाकी सब आपसे आसानी से हो जाएगा। अब मैं एक आपको और देता हूँ, एक कोष्टक का मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा 20×8 भाग 2 ब्रैकेट बंद प्लस 9/3 - 1 × 2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कैसा आपसे हो गया नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा नियम कहता है सबसे पहले कोष्टक यानी ब्रैकेट करेंगे। तो ब्रैकेट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे, इसमें सिर्फ छोटा ही दिया है, अभी आपको और देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है हमको इसी का सारा, तो पहले इसको नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। ब्रैकेट में पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 चीजें दी है ना, पहले आप गुणा करोगे या इसको भाग करोगे, तो हम करेंगे सबसे पहले भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा भाग सबसे पहले दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2×4 = 8। अब यहाँ पे हम करेंगे 20×4 = 80। ठीक है, 80। अब इसको ये ब्रैकेट खुल जाएगा, क्योंकि सारा कुछ कट गया इसमें का। अब यहाँ पे 9/3 - 1 × 2। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। चाहो तो आप इसी पे आपको काट सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा स्टेप बड़ा कर रहा हूँ, कोई का नहीं। तो देखिएगा आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे इतना सारा आ गया। अब सब सिंपल सा है, बस यहाँ पे आप भाग दे दोगे 9 के 9 से, या 3 से 9 को, तो 3×3 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 80 और ये -1 × 2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम करेंगे भाग, क्योंकि यहाँ पे सॉरी गुणा, तो गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 80। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भाई माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे योग, यानी पहले हम प्लस का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 80 + 3 = 83 - 2 = 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला, यानी जो यहाँ फार्मूले में दिया हुआ है कि सबसे पहले कोष्टक, उसके बाद में ऑफ यानी गुणा, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे आपको सारे सीरीज में करने हैं। अब मैं एक आपको कोष्टक कर देता हूं, एक बार आप भी देखिएगा। थोड़ा सा छोटा था, कोई नहीं, अब मैं आपको बढ़ा देता हूं, ये वाला हटा देता हूं। कोई नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो 72 - 42/6 7 × 4 of 3/4 × 3 - 5। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सा लंबा है, कैसे करेंगे हम इसको, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा, तो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है आपको नियम के अनुसार से चलना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ब्रैकेट यानी कोष्टक, कहीं आप कोष्टक कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम ऑफ, यानी का मतलब गुणा होता है, तो देखेंगे कहीं पे ऑफ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑफ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे
7 6 42 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अब बीच का ऐसे उतार देंगे, इंटू भाग 4 इंटू 3 - 5। इसके आगे का ऐसा ऐसे उतार देंगे, 42 माइनस का 72। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, अब तो कहीं पे यहाँ पे ऑफ दिया नहीं हुआ है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ये। ठीक है, तो भाग कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो 42 से 42 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे 4 दूनी 8 चाहते हैं 12। ठीक है, ये 3 बार चला जाएगा। इसके बाद में सारा ऐसे उतार देंगे, इंटू और यहाँ पे 1 माइनस का 72। ठीक है, ये नहीं आपको कहना है कि यहाँ पे 42 से 42 कट गया यानी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सारा अगर कट जाता है सिर्फ 1 बचता है, शून्य नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद में हमको क्या करना है, अब तो भाई कहीं पे यहाँ पे भाग बचा नहीं है, इसके बाद हम करेंगे गुणा। तो यानी गुणा कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 72 ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 3 3 9 और 9 1 9 माइनस का 5। ठीक है, अब इतना आ गया हमारा। अब आपको क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 2 माइनस दिए हुए हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल से इसे घटा देंगे या जोड़ देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी प्लस का हो जाता है। तो यानी ये जो माइनस है, माइनस माइनस जुड़ के भाई यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस यानी 72 और माइनस का और 9 ये 5 जुड़ के हो जाएंगे हमारा यहाँ पे 14। यहाँ पे घटेगा नहीं क्योंकि भाई माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे घटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, तो इसमें से हम घटाएंगे अगर 14 को, तो भाई 12, यहाँ पे 12 और 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 8 और हमारा यहाँ पे 6, यानी 68 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा लगेगा, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है, अगर माइनस माइनस दिया हुआ है तो आपको सब घटा नहीं देना है, आपस में इनको जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और यहाँ पे प्लस छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ के आपस में यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये देखेंगे इसी प्रकार से, एक मान लीजिएगा यहाँ पे कोष्टक आपको दिखाता हूँ, 64 माइनस का 16 प्लस 23, सॉरी 23 और इसके बाद में दिया हुआ है 12 प्लस 10, इसके बाद में सारे ब्रैकेट बना। ठीक है, यहाँ पे हमको पी बताना है, पी का मान बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आ चुका है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 64 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, माइनस इसको भी ऐसे उतार लेंगे, 16 प्लस ये ऐसे उतार लेंगे, इसको भी ऐसे उतार लेंगे 23। अब शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से। भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्टक आ गए यहाँ पे, सबसे पहले हमको कोष्टक में क्या करना है, सबसे छोटा वाला कोष्टक। भाई बार तो यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। छोटा वाला कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 12 और 10 को जोड़ेंगे, तो 12 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और ये छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा अपने आप से, अब ये वाला बचेगा ये। ठीक है, अब पी यहाँ पे लगाओ ना लगाओ उसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 64 को ऐसे उतार लेंगे, इसको भी ऐसे उतार लेंगे, प्लस अब हमको क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट बचा है, अब हम 23 में से 22 को हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। अब ये वाला ब्रैकेट भी खत्म, बराबर पी। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, 64 को उतारेंगे यहाँ पे, फिर माइनस, अब सॉरी ये वाला हट जाएगा आपकी बार, क्योंकि भाई यहाँ पे हम अब तो कोई इसके बीच में ब्रैकेट कोई बचा ही नहीं, कोई कोष्टक नहीं बचा है। अब यहाँ पे बचा सबसे बड़ा वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, 16 प्लस का 1, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 बराबर पी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 64 और सॉरी हाँ 64 में से आपको 70 घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 64 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 तो यहाँ पे बचेगा और 5 57 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पी बराबर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको
करने। तो एक और देख लीजिएगा आप, आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ ऐसा। तो मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, एक बार आप करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लीजिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। एक होमवर्क है आपका, आपके लिए, करके देखिएगा एक बार। 95 माइनस 144, यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ, और इसके बाद में दिया हुआ है थोड़ा यहाँ पे लंबा जा रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इतना दिया है, ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना है। ये एक आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, कि देखिएगा आपसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी में देखना है कि आपको कहाँ पे, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको कोष्टक करना है, उसके बाद में ऑफ करना है, यानी गुणा करना है, उसके बाद में आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। ऐसे आपको ये इसको याद करना है, कर लेना है एक बार में, और फिर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे आसानी से। आपसे एक दो बार आप रिपीट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आ गई होगी। तो आशा आपको अगर आ गई हो समझ में, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।